factors affecting demand continued. Next, taste and preferences. Taste and preferences. आपके taste and preferences. If you develop a favorable taste for a particular commodity, तो चाहे उसके prices बढ़ जाएं, आपकी demand गिरेगी. बटर चिकन खाना है, एक जगह का खाना है, तो अगर एक टेस्ट डेवलप हो चुका है, फेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, तो वो बंदा प्राइसेस बढ़ा दे तो भी आपकी डिमांड कम नहीं होगी. कोई भी चीज आपको पसंद है, फॉर एग्जांपल अ पर्टिकुलर डिजाइन और ब्रांड ऑफ जीन्स, कि मुझे तो फेडेड ही चाहिए, ठीक है ना, और वर्न आउट जीन्स ही चाहिए, तो वो प्राइसेस बढ़ाएंगे जानबूझ के. समथिंग व्हिच इज इन फैशन इज रिलेटिवली कॉस्टलियर. जो फ्रेश है वो रिलेटिवली कॉस्टलियर होगा, उस पर ज्यादा डिस्काउंट भी नहीं होगा सेल में, बट स्टिल डिमांड वुड बी हाई. तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, किसी चीज के लिए अगर आपका फेवरेबल टेस्ट या प्रेफरेंस है तो डिमांड वुड बी हाई. अनफेवरेबल टेस्ट डेवलप हो गया तो डिमांड गिर जाएगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द चेंज इन प्राइस. चाहे वो प्राइसेस कम करते गए, अरे ना 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 ये तो आउटडेटेड, ओल्ड फैशन, नहीं लेंगे चाहे जितना मर्जी डिस्काउंट दे दो. तो क्या जरूरी है कि जब जब प्राइसेस गिरेंगे डिमांड बढ़ेगी? देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द डिमांड. ओके, so taste and preferences of a consumer, they directly influence the demand for a commodity. They include changes in fashion, customs, habits. If a commodity is in fashion, trend mein hai, or is preferred by the consumers, then demand for such commodity rises. On the other hand, demand for a commodity falls if the consumers have no taste for that commodity. So taste and preferences, if you develop a favorable taste for a particular commodity, the demand rises. Unfavorable taste, demand falls. Expectation, future expectations. अगर आपको लगता है कि आगे जाके इसके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, तो अभी आपकी डिमांड बढ़ जाएगी या गिर जाएगी? अगर आपको लग रहा है कि आगे जाके इसके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, तो अभी आपकी डिमांड बढ़ जाएगी या गिर जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि आप अभी ले लोगे कि आगे जाके प्राइसेस बढ़ जाएंगे ना, फिर तब लेंगे ना, मजा तो तभी आएगा जब महंगी हो जाएगी. अगर आपको लग रहा है कि आगे जाके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो आप अभी अक्यूमुलेट करना चाहोगे ना? यस और नो? मैंने कब बोला कि खाने की है? क्या मैंने बोला कि खाने की है? स्टोर तो कर सकते हैं, क्या पता ये किसी कंपनी के शेयर्स थे, क्या पता ये गोल्ड था, क्या पता ये लैंड थी. डिमांड फॉर अ कमोडिटी बोला मैंने. तो मैंने कब बोला? कंज्यूमेबल गुड. भूख लग रही है तुझे, खाने पे ही है तेरा सारा फोकस, ध्यान से देखना. तो अगर आपको लग रहा है कि किसी चीज के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, तो अभी आपकी डिमांड बढ़ जाएगी. और अगर आपको लग रहा है कि आगे जाके किसी चीज के प्राइसेस गिरने वाले हैं, तो अभी आप डिमांड कंट्रोल, अभी नहीं खरीदोगे आप, जब गिर जाएंगे तब खरीदोगे. तो ये किस पे ज्यादा अप्लाई होता है? इन्वेस्टमेंट एरियाज पे, इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज पे. बट इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी है बेसिक कमोडिटीज पे भी अप्लाई हो सकता है, कि जब आया था ना कोविड के बाद, बंद होने वाली दुकानें, जल्दी से ले लो जितना चाहिए, तो कुछ भी अक्यूमुलेट कर लिया था लोगों ने, तो मास्क भी ले लिए थे बल्क में, किया ही था सबने. Expectation of change in price in the future. If the price of a certain commodity is expected to increase in the near future, then people will buy more of that commodity. अभी की बात हो रही है. They will buy more of that commodity than what they normally buy. तो अगर आपको लग रहा है कि आगे जाके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, तो अभी आप उसकी ज्यादा कंजम्पशन कर लोगे. There exists a direct relationship between expectation of change in the prices in future and change in demand. अगर आपको लग रहा है कि आगे जाके बढ़ेंगे तो अभी डिमांड बढ़ जाएगी, अगर आपको लग रहा है आगे जाके गिरेंगे तो अभी डिमांड गिर जाएगी, जब गिरेंगे तब ले लेंगे. For example, if the price of petrol is expected to rise in future, its present demand will increase. मतलब ये मुझे आज तक समझ नहीं आया कि कल से प्राइसेस बढ़ने वाले हैं और लोग जाके ना बस पेट्रोल पंप पे, पता भीड़ होती है उस दिन, चाहे अगले दिन 2 रुपए 5 रुपए बढ़ रहे हो, कितना पेट्रोल भरवा लोगे भाई? पेट्रोल का टैंक तो मतलब उस जितनी मर्जी कर लो आप, 50-100 रुपए का ही फर्क पड़ेगा आपकी टोटल कंजम्पशन पे, कि 2 रुपए पर लीटर बढ़ भी गया
तो 100 लीटर के बाद 200 होते हैं, और 100 लीटर किसी का टैंक होता नहीं है, मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियों का भी 45 to 50 लीटर ही होता है। बट ऐसा होता है कि प्राइसेस बढ़ने वाले होते हैं तो लोग उस दिन पेट्रोल भरा लेते हैं, लेकिन ये पुराने जमाने की बात हो गई है। वाई? क्योंकि पहले होता था कि प्राइसेस अनाउंस करके बढ़ाए जाते थे, अब तो रोज डेली एवरी मॉर्निंग 6 AM प्राइस डिटरमिन होता है। मार्केट फोर्सेस डिसाइड कर रहे हैं कि रोज चेंज हो रहा है प्राइस, तो इसमें गवर्नमेंट हट चुकी है, कह रहे मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेंगे कि प्राइसेस क्या होंगे। पॉइंट इज कि अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में कोई चीज महंगी होने वाली है तो अभी उसकी डिमांड बढ़ जाती है, फ्यूचर में प्राइसेस गिरने वाले हैं तो अभी उसकी डिमांड गिर जाती है। कोई दिक्कत, कोई डाउट? चलो गुड। So what were the factors affecting individual demand? Price of the commodity, price of related goods. तो related goods आप दो पार्ट्स में एक्सप्लेन करेंगे। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ये भी दो पार्ट्स में एक्सप्लेन करेंगे। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के और कोई एग्जांपल? गोल्ड, शेयर्स, ठीक है ना, बेसिकली इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, लैंड, बेटर एग्जांपल्स। Factors affecting individual demand.